हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो डीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से डीएफ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाएगी। तो टॉपिक यही है कि क्या डीएम के साथ फैंटासी करना सही है, यानी कि डीएम के बारे में सपने बुनना, अपनी नई ज़िंदगी बसाना, नए नए सपने बुनकर देखना कि डीएम मेरे लिए ये कर रहे वो कर रहे हैं। ये जब हम अपने डिवाइन मस्कुलिन को पहली बार देखते हैं तब ये ज़्यादा होता है और ये लगातार कई साल तक चलता है। तो ये डीएफ के लिए क्या अच्छा होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और डीएम का इसके बारे में क्या सोचते हैं, और डीएम इसको फैंटासी करते हैं या नहीं करते, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा। तो पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या डीएम के साथ फैंटासी करना, सपने देखना सही है या नहीं है, तो उसका आंसर है बिल्कुल सही नहीं है। आपको कोई सपने नहीं देखने चाहिए डीएम के साथ कि डीएम आपके लिए ये कर रहे वो कर रहे, आपके लिए रोज़ ला रहे हैं, आपको पार्टी दे रहे हैं, आपको डेट पे ले जा रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको पैम्पर कर रहे हैं। आपको कोई भी सपने नहीं बुनने चाहिए और फैंटासी दुनिया में सब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ सपनों की दुनिया में रहती है, हवा में उड़ती रहती है। और जो ये मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है, बिल्कुल लॉजिकल माइंडेड होते हैं, जो रियलिटी है उस पर ही वो फोकस करते हैं। ये मस्कुलिन क्वालिटी है, ये मस्कुलिन एनर्जी की सबसे बेस्ट क्वालिटी भी है, इसको मैं गलत नहीं बोलूँगी। प्रैक्टिकल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीएम वही सोचेंगे जो उसकी रियल लाइफ में होगा। आपको पता होगा डीएम डीएफ मिलते हैं, या तो डीएम मैरिड होते हैं या डीएम डीएफ को शादी के लिए रिजेक्ट ही कर देते हैं। क्योंकि क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि उसकी चॉइस कोई और होती है, भले ही उसका कर्मा हो लेकिन उसकी चॉइस कोई और होती है। तो वो अपना सारा फोकस वहीं रखेंगे, वो ना ऐसी फैंटासी दुनिया में अपने सपने नहीं बुनेंगे। ये मुझे चैनलिंग हुआ है, इसलिए आप सभी को बता रही हूँ, और आप एक दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं दूर करना चाहती हूँ। और डीएम सपने क्यों नहीं बुनते? क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते, वो रियलिटी में ही विश्वास रखते हैं। तो वो डीएफ के साथ ऐसे सपने नहीं बुनते कि डीएफ उसके लिए रोज़ ला रही है, डीएफ उसके लिए ये कर रही वो कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी डीएफ तो सब कुछ करने के लिए रेडी होती है। डीएफ उसके लिए सब कुछ करती है, फिर भी डीएम झूठे सपने नहीं बुनते, क्योंकि डीएफ का डीएम का मकसद क्लियर होता है, डीएफ का विज़न क्लियर होता है, डीएम के लाइफ में क्लैरिटी होती है। जो मस्कुलिन एनर्जी है वो हमेशा क्लैरिटी में रहते हैं, उसका विज़न क्लियर होता है, उसका फोकसिंग पावर शार्प होता है। इसीलिए डिवाइन मस्कुलिन को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग ऑब्सेशन इस एनर्जी में नहीं होते, वो फैंटासी की दुनिया में नहीं होते हैं। ओके, तो उसका विज़न तो बिल्कुल क्लियर ही होता है कि उसको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ बच्चे करने हैं, लाइफ में कहाँ सक्सेस पाना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो सब कुछ। आप जिसको मटेरियल माइंड बोलते हैं ना, 3D बेस्ड माइंड, वो सब कुछ डीएम के लाइफ में क्लियर होता है, और वो होना भी चाहिए यार। आप 3D दुनिया में रह रहे हैं तो आपको 3D का भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इसीलिए आपने बार बार सुना होगा कि 3D 5D में बैलेंस रखना। तो 3D 5D में बैलेंस रखने का मतलब यह है कि 3D के बारे में भी सोचना है, सिर्फ 5D में नहीं रहना है। ओके, तो ये सब कुछ डीएम का क्लियर विज़न होता है। वो अपना गोल बहुत अच्छे से फोकस भी करते हैं और गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। और वो ऐसा है, मस्कुलिन एनर्जी है, वो करके ही रहती है, उसको जो चाहिए वो मिल ही जाता है। तो देखो, आपने हर जगह सुना होगा कि डीएम बहुत वर्कोहोलिक होते हैं, उसको अपने काम से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है। तो वो जहाँ काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, वर्क कर रहे, जॉब कर रहे, वो वहाँ अपना 100% देंगे। और उसने फोकस किया है कि उसको शादी करना, बच्चा करना है, तो वहाँ भी वो अपना 100% देंगे। तो ये इतने बिजी पर्सन, इतने प्रैक्टिकल इंसान, इतने लॉजिकल माइंडेड, क्या फैंटासी दुनिया में रहेंगे? क्या सपने बुनेंगे? आप भी थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए, आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनकर सोचिए, आप ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए, क्योंकि ये आपको बहुत गहरी चोट देगी। और कैसे चोट देगी वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगी। तो डीएफ बेचारी
क्या होता है कि फैंटेसी दुनिया में सपने बुनने लगती है। मेरे राजकुमार आएगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, मुझे सबसे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे डेट पर ले जाएगा, मुझे फॉरेन टूर करवाएगा। ये सारी सपनों की दुनिया में इनिशियली डीएफ सपने बुनती रहती है और ये सपनों की दुनिया में इतनी हवा में वो उड़ जाती है कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं रहते। वो ग्राउंडिंग करने की कोशिश करती है फिर भी ग्राउंडेड नहीं हो पाती और उसमें उसकी सारी ओवर थिंकिंग, ईगो, लो एनर्जी आगे बढ़ जाती है। और डीएम है वो ग्राउंडेड ही होते हैं, वो अर्थ पर ही रहते हैं, वो 3D मटेरियल बातें सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। डीएफ जब इस सपनों की दुनिया से 3 साल 4 साल से बाहर आते हैं तब उसको पता चलता है कि डीएम ने तो शादी भी कर ली, डीएम के तो बच्चे हो गए और ये डीएम थर्ड पार्टी में ऑलरेडी घुस गया है और उसके बच्चे यानी कि थर्ड पार्टी 2 हो गई है। अब वो वापस कैसे आएगा? तब डीएफ है वो सपनों की दुनिया से बाहर आती है और जब वो हवा में उड़ रही डीएफ होती है वो नीचे गिरती है, तब उसे रियलिटी पता चलती है कि ये बंदा तो मेरे लिए कभी आने वाला ही नहीं है। और ये बात सच है कि डिवाइन मस्कुलिन कभी अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं देते। यदि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ऐसी काउंसलिंग भी आती है जिसकी डीएम है, उसकी वाइफ है, टोटली कार्मिक है, टोटली टॉक्सिक है, फिर भी डीएम उसको छोड़ना नहीं चाहते। डिवाइन सोल है ना, महान सोल है। आप बोलते हैं ना हम तो डिवाइन सोल है, हम महान सोल है। डिवाइन मस्कुलिन भी डिवाइन सोल ही है, महान सोल ही है। किसी को छोड़ेंगे नहीं, डीएफ को अबेंडेंट कर लेंगे लेकिन कार्मिक को, थर्ड पार्टी को, टॉक्सिक पर्सन को नहीं छोड़ेंगे। और डिवाइन मस्कुलिन के थोड़े सेक्सुअल रिलेशंस भी होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो डिवाइन मस्कुलिन को थर्ड पार्टी से अटैच रखती है। तो इंटमिसी होती है डीएम और वाइफ के बीच में। मैं सारी रियलिटी बता रही हूँ, प्लीज़ इसको आप सुनकर रियलिटी समझने की कोशिश करना, पेन और हर्ट में मत जाना। ये सारी बातें आप जितना जल्द ही सुन लोगे, जितना जल्द ही समझ लोगे, उतनी जल्द ही आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरा इस चैनल के थ्रू मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद ना हो। इसलिए मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। फैंटेसी की दुनिया में मैं और नहीं चाहूँगी कि मेरे अंदर के सब्सक्राइबर फैंटेसी की दुनिया में जिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे और एट द एंड उसको कुछ ना मिले। मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। तो आपने हर जगह सुना होगा कि कार्मिक में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं डिवाइन मस्कुलिन। क्यों? 2 रीज़न है। एक तो नेगेटिविटी उसको अट्रैक्ट रखती है डिवाइन मस्कुलिन को, और डिवाइन मस्कुलिन का वीक पॉइंट एक होता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन का वीक पॉइंट लव होता है, प्यार होता है। डिवाइन फेमिनिन छोटे से प्यार के लिए, प्यार की बूंद के लिए कुछ भी कर देती है। वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन का वीक पॉइंट सेक्स होता है। डिवाइन मस्कुलिन सेक्स के लिए कुछ भी कर देंगे। तो कार्मिक टॉक्सिक पर्सन उसको कितना भी पेन देगा लेकिन उसको चाहिए क्या? इंटीमेसी, सेक्स। तो वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। और ये सेक्स वीक पॉइंट की वजह से वो डिवाइन मस्कुलिन है वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते हैं। और जैसे डिवाइन फेमिनिन का वीक पॉइंट होता है प्यार, प्यार की वजह से वो डीएम को नहीं छोड़ पाती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन का वीक पॉइंट होता है सेक्स, और सेक्स की वजह से, और वहाँ कोड्स अटैच है, उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते और वो आगे बढ़ जाते हैं और डिवाइन फेमिनिन स्टक रह जाती है सपनों की दुनिया में। और जब ये सारे डिवाइन फेमिनिन के सपने टूटते हैं, डिवाइन फेमिनिन बहुत इनर वर्क करती है, रियलिटी समझती है, थोड़ा उसकी डिवाइन फेमिनिन की मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, लॉजिकल होती है, डिवाइन फेमिनिन प्रैक्टिकल बनती है, तब वो सपने टूटते हैं। तब वो जो हवा में उड़ती है तो हवा से नीचे गिरती है तो चोट भी बहुत गहरी लगती है डिवाइन फेमिनिन को। डिवाइन फेमिनिन बहुत ही हर्ट होती है क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरी है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे सपने बुने थे, सारे सपने टूटे, वो उतनी ऊंचाई से गिरी। तो ये सारा जो डिवाइन मस्कुलिन का सच्चाई उसे पता चलता है कि शायद ये बंदा कभी नहीं आने वाला, तब उसको बहुत हर्ट एंड पेन मिलता है। ओके, और ये बात सही है दोस्तों, सब बोलते हैं डिवाइन मस्कुलिन अवेकनिंग का स्टेज, लेकिन इतनी जल्दी अवेकन डिवाइन मस्कुलिन भी नहीं आते और डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग इतनी जल्दी नहीं होती है। वो डिवाइन मस्कुलिन की सोल पर डिपेंड है और उसकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी कि उसकी सोल ने ये अपनी डेस्टिनी में लिखवाया है, तभी वो अवेकन होते हैं। अदरवाइज़ कुछ डिवाइन मस्कुलिन को कितने जन्म भी लग जाते हैं, ये भी एक कड़वा सत्य है। इनको जितनी जल्दी आप समझ लो, अपने जीवन में उतार लो, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ओके, तो ये फैंटेसी की दुनिया से बाहर आइए,
रियलिटी पर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, सारे कार्मिक वुंड, कार्मिक टॉक्सिसिटी को निकालिए, अपने आप को हाई एनर्जी में लाइए, फिर अपने लिए कोई सही डिसीज़न लीजिए। तब तक आप कोई सही डिसीज़न भी नहीं ले पाएंगे कि ट्विन फ्लेम का वेट करना है, सोलमेट के साथ आगे बढ़ना है। जब तक आप हील नहीं होगे, जब तक आपके कर्मा क्लीन नहीं होगे, तब तक आप अपनी लाइफ में सही डिसीज़न भी नहीं ले पाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी था जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट रियलिटी समझकर इस वीडियो से आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका पर्पस, आपका फोकस सिर्फ खुद पर होना चाहिए, क्योंकि झूठे सपने बुनकर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ओके, तो रियलिटी पर फोकस कीजिए। ओके, मेरा काम था आपको सही गाइडेंस देना। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ये सच्चाई है, ये बात तो आप भी जानते हैं। आपको ये बात सच लगी तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और कोई भी काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाय बाय।